चलो तो सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। और आज मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली मैं पूरा नहीं सिखाने जा रहा हूँ। हाइब्रिडाइजेशन में मैं ये सिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन पता करते हैं किसी भी एलिमेंट में। मैंने पूरा नहीं लिखा। तो किसी भी एलिमेंट में या किसी भी कंपाउंड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कैसे पता करेंगे, इसके बारे में ट्रिक एक लेके आया हूँ। बस उसी ट्रिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स को, तो उनके लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको शेयर करते हैं और उनके बीच में शेयरिंग से जो बॉन्डिंग बनती है उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। सेम एनर्जी लेवल पे बॉन्ड हमें मालूम है दो टाइप के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जितने भी एकेडमिक लेवल पे, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग एकेडमिक लेवल पे सारी चीज़ें पढ़ के आए हैं, और अगर नहीं पढ़ के आए होंगे तो बोल दीजिएगा, बाद में बता देंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है बेसिकली होता है sp2 sp3 और sp3d और sp3d2 इस टाइप में। ठीक, ये होते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हमें किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का, कंपाउंड का ही, तो किसी भी कंपाउंड का अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन पता करना है कि उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो सबसे पहले चूँकि हम लोग मतलब जिस लेवल की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एटॉमिक नंबर तो पता ही होंगे आप लोगों को। तो जब एटॉमिक नंबर पता होंगे तो बस उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, कोई भी एटम है, मैं उसको जेड मान ले रहा हूँ, तो अगर कोई भी एटम जेड है तो उसका एटॉमिक नंबर के बाद हमें उसके लोन पेयर देखने हैं कि उसमें कितने लोन पेयर्स हैं। लोन पेयर मतलब जिनको पेयर किया जा सकता है। इसके अलावा उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो यार दो चीज़ें देख लेंगे एक बार कि लोन पेयर कितने हैं और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। अब अगर मैं मान लूँ कि लोन पेयर ए हैं और सिग्मा बॉन्ड बी हैं, अगर लोन पेयर ए है और सिग्मा बॉन्ड बी है, तो क्या करेंगे हम लोग, ए और बी को ऐड कर देंगे और कोई नंबर मान लो आ जाएगा, सपोज सी आ जाए। ठीक, मान लिया कि सी आ जाएगा। तो लोन पेयर ए है, सिग्मा बॉन्ड बी है, मान लिया कि इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, मतलब कुछ भी ऐड करने पे सी आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस सी को इस तरीके से डिवाइड करेंगे, मैं इसको हटा के लिख दे रहा हूँ, जैसे कि मैं लिख दे रहा हूँ एस पी। अब sp3 तक जाता है ना, तो 3 बार p लिख दे रहा हूँ मैं, फिर d चालू हो जाते हैं ऐसे ऐसे, तो s फिर p p p फिर d फिर t। ठीक, अब सिग्मा बॉन्ड तो सभी को पता होंगे कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है ना। ये हेड टू हेड देखो ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, और ऐसे करके जो ओवरलैपिंग होती है, इस ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का निर्माण होता है, पाई बॉन्ड फॉर्मेट होता है इससे। तो ये बात तो सभी को पता होगी, और नहीं पता है तो फिर पढ़ लीजिएगा। तो sp क्योंकि sp3 तक जाता है, उसके बाद d ऑर्बिटल चालू हो जाते हैं, तो d आ गए। ठीक, अब मान लो जो हमारा C आया था हमारा जो, सॉरी 2 मिनट जरा इंक डाल दें। तो जो आया था sp3, जो C आ गया था बाद में,
तो सी कुछ भी आ जाएगा, जैसे कि मान लो 1 2 3 4 जो भी आ गया, एक तो आएगा नहीं क्योंकि सिर्फ एस तो कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं, क्योंकि एस ऑर्बिटल का किसी और के साथ ही तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, मिक्सअप होगा किसी और एनर्जी लेवल के साथ, है ना। तो सिंगल तो होगा नहीं। तो उसको छोड़ने के बाद मान लो 2 से कुछ भी आ रहा है, सी की वैल्यू कुछ भी है, 2 3 4 5 6 जो भी है, ठीक। तो जो भी मान लो, मैं मान ले रहा हूँ कि 3 है, ठीक है। मैं मान ले रहा हूँ कि 3 आ रही है, जो वैल्यू आ गई है ए और बी की। ए क्या है, लोन पेयर है, और बी क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो अगर 3 आ रही है तो 1 1 1 ऐसे मैंने दे दी सबको। अब मान लो इसको 1 नंबर था, P1 था, P2 था, P3 था, ठीक। तो अब 1 1 1 दे दी, तो S से भरते हुए कहाँ तक पहुँचा, P के 2 तक। तो जो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया वो हो गया sp2 बस, ठीक। अगर ऐसे ही मान लो इसकी कुछ वैल्यू हो जाती, मान लो 4 होती, जो C की वैल्यू है वो आ जाती 4, ठीक। तब क्या करते, S को 1 देते, फिर P को 1 देते, फिर इस P को देते, फिर इस P को देते, मतलब लाइन से देते चले जाएंगे कि किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नाम की चीज़ नहीं करेंगे कि भाई तुम ले लो तुम ना लो, ठीक ना। सबको 1 1 देते जाएंगे लाइन वाइज, है ना, जैसे पंगत में लड्डू परोसते हैं ना, उस तरीके से। अब इस तरीके से 1 1 1 1 दे दिया सबको। अब बाद में क्या होगा कि अब S और कहाँ तक गया, P3 तक गया, तो sp3 बस, यह हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम सामने करके बताते हैं, उसके बाद आप लोगों को रियलाइज़ होगा कि हाँ किस तरीके से ये प्रैक्टिकली चीज़ें आगे चलती हैं। तो इस ट्रिक का हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं रियल वर्ल्ड में, रियल तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कंपाउंड में लिखने जा रहा हूँ BF3, ठीक। ये एक कंपाउंड का नाम है बोरॉन का। अब ये F है, तो BF3 का हमें मालूम है कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, है ना। अब उसकी शेप के बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, एक दूसरी ट्रिक की वीडियो लेके आऊँगा, वहाँ पे डिस्कशन करेंगे कैसे होगी। फिलहाल अभी यहाँ पे हमने एक कैजुअल सा बना दिया है एक शेप BF3 का। अब यहाँ पे बोरॉन जो है वो फ्लोरीन के साथ में ये अपनी बॉन्डिंग शेयर कर रहा है, तो मुझे मालूम है कि ये सारे 3 बॉन्ड बने हुए हैं। तो मैं पहले तो यहाँ पे लिख ले रहा हूँ कि बोरॉन, तो बोरॉन के पास कितने होंगे, एटॉमिक नंबर कितना होगा, हा ही ली बे बा 5, है ना, 5 होगा टोटल एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर अगर 5 होगा तो 2:3, 2:3। तो एक तो इसका ऑर्बिटल बढ़ चुका है, 2 ऐसे बढ़ते हैं ना, 2 8 18 ऐसे करके आगे बढ़ते ना, 2 8 18 32 के क्रम में। तो 2 ये पहला ऑर्बिटल इसका भर गया है, दूसरा 3 बचा है। अब 3, अब इस 3 में देखो कि इस F ने एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया है, एक इसके साथ चला गया, दूसरा F इसने बना लिया, एक इसने बना लिया, मतलब इसके पास 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन खाली थे और तीनों ने अपना एक एक बॉन्ड बना लिया है। दैट्स मीन्स कि अब इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं बचा है, क्योंकि ये तो पहले से ही ऑर्बिटल को कंप्लीट कर चुका है। ऐसे करके बोरॉन का अगर ये पहला ऑर्बिटल था तो ये 2 कंप्लीट कर चुका है, तीसरे में जो था वो बॉन्डिंग के लिए ओपन थे, है ना। चलो, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब कह रहे हैं कि इसके पास 3 थे, तो तीनों सिग्मा हो गए, तो सिग्मा हो गए इसके पास 3, और लोन पेयर जो हो गए, लोन पेयर हो गए वो हो गए 0, ठीक। तो सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर दोनों को ऐड कर देंगे, तो सिग्मा और लोन पेयर का एडिशन आ जाएगा 3, ठीक। सिग्मा और एडिशन लोन पेयर का एडिशन आ जाएगा 3। अब सिग्मा और लोन पेयर का एडिशन आ जाएगा 3, तो हमारे पास टोटल नंबर आ गया 3। अब हम इसको उसी फॉर्मेट में भरेंगे, SPPPDD 1 2 3 1 2, 3 है, 1 1 1 दे दो, तो sp2 तक गया है, sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हो गया, ठीक। ये तो हमने एक बड़ा ही
ब्रीफ तरीके से मेथड बताया है। अगर ना समझ में आया हो तो आप लोग जो है वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा देख सकते हो। अभी मैं कुछ और जो है बताने जा रहा हूँ, कुछ और कंपाउंड का नाम लिख देता हूँ। जैसे कि मैं लिख देता हूँ ज़ीनॉन F2, ठीक, ये लिख दिया। अब कहेंगे भाई ये तो नोबेल गैस है, कैसे बन गया? बन जाता है, आगे जब आप बढ़ोगे बनता है। हाँ, तो ये ज़ीनॉन F2 है। अब इसको किस तरीके से हम लोग जो है हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं? तो हमें मालूम है कि ज़ीनॉन एक इनर्ट गैस है, नोबेल गैस है, तो इसके लास्ट में 8 आते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, आते हैं ना 8 इलेक्ट्रॉन, सभी को मालूम है। अब ज़ीनॉन के साथ ये F2 जो है ये 2 बॉन्ड बना रहा है। दैट्स मीन्स सीधे सीधी बात हो गई कि 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं इसके, बस बात खत्म। अब जल्दी जल्दी चलेंगे। तो 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अब इसके बाद 8 थे इसके पास, 1 और 1 2 तो इसके पास चले गए। अब लोन पेयर कितने बचे? पेयर लोन के, तो 8 में से 2 सिग्मा बॉन्ड चले गए, बचे 6, ठीक। 6 का मतलब हो गया लोन पेयर 1 2 और 3, टोटल इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 5 6, लेकिन लोन पेयर कितने? 3 लोन पेयर बचे, ठीक, लोन पेयर 3 बचे। तो लोन पेयर इज इक्वल टू 3, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड कितने? सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 2, बस सिग्मा बॉन्ड 2, लोन पेयर 3, तो ऐड कर दो इनको, 3 और 2 इज इक्वल टू हो जाएंगे 5, ठीक, 3 और 2 हो जाएंगे 5। अब इसको S P P P D D इनमें दे देंगे 1 1 1 1 1, ठीक, 1 2 3 1 और 2, तो sp3d1 तक गया है। मतलब कि इसका एक जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 और d, बस, ठीक, दैट्स इट। तो आई होप कि आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर अभी भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लोग वीडियो को एक बार फिर से पीछे करके देख लीजिएगा। और इसी तरीके से केमिस्ट्री में, फिजिक्स में ट्रेंड होने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं, ट्रेंड होने के लिए अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी ज़रूरत हो, देन यू कैन, आपके पास सारा लिंक है सोशल मीडिया का, उस पर जाके लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं पूछने के लिए, एंड दैट्स इट। आज ये छोटी सी एक ट्रिक के साथ हम उपस्थित हुए हैं। आगे आने वाले समय में और ऐसी ही ट्रिक्स बहुत सारी आएंगी। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।